अगर हम करंट फॉर्म को कंसिडर करें और अगर हम दो ओपनर्स के लिए देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी है और हमें तजर्बा भी चाहिए, हमें अच्छा रिकॉर्ड भी चाहिए, हमें फॉर्म भी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि इमाम की तरफ ही नजर जाएगी कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस। ठीक है। अब तीसरे ओपनर में ना फॉर्म का इशू है और दोनों ही पैचेस वाले स्कोरर है। दो बंदे बचते हैं ना, पहले दो तो हो गए फखर और इमाम, अगर साइम फिट नहीं होता खुदा ना खास्ता, तो बाकी जो दो बंदे बचते हैं ना, उनमें से फिर आपको उस वक्त देखना पड़ेगा कि उस वक्त कौन ठीक है थोड़ा सा। अभी मसला यह है कि दोनों कंसिस्टेंट नहीं है। एक अब्दुल्ला शफीक है, दूसरे का नाम शान मसूद है। दोनों ही पैची परफॉर्मेंसेज आ रही हैं उनकी तरफ से। ठीक है, दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं। अब दोनों में से कोई ऐसा नहीं है कि एक को बड़ा फर्क है तो इसको खेलना आता है तो इसको खेलना नहीं आता। दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों को जो कैपेबिलिटी है ना, उसकी कंसिस्टेंसी गुड इनफ नहीं है पिछले काफी टाइम से। एक मैच में स्कोर करते हैं, फिर थोड़ी मैच स्कोर नहीं करते, फिर एक टाइम पे स्कोर करते हैं, फिर नहीं करते। और जो कर भी रहे हैं ना, जैसे आपने अभी बाकरी साहब ने अभी कहा ना कि उससे कोई बड़ा मेजर फायदा नहीं हो रहा उस स्कोर का, वो स्कोर भी वो वाले हैं। यानी कि अगर आप लेट्स टॉक अबाउट, अगर बहुत ही क्रिटिकल होके देखें आप, तो यानी शान का जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है, इट शुड हैव एंडेड इन ईदर ड्रॉइंग द गेम, ठीक है, या मे बी विनिंग द गेम। ठीक है, अलॉन्ग विद हिज डिसीजंस। अगर आप अब्दुल्ला शफीक को देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया में 50 किया है तो वो कोई इन्फ्लुएंशियल 50 नहीं था। उसके सामने जो सारा इन्फ्लुएंस वाला, इंपैक्ट वाला काम कर रहा था, वो साइम अयूब कर रहा था। तो वो स्ट्रगल ही कर रहा था। उसके जो रन्स थे वो स्ट्रगल वाले थे, वो फ्लो वाले रन्स नहीं उसने किया बड़ी देर से। जितना वो फ्लो में खेलता खूबसूरत लगता है ना, वो वाली बारी उसकी बड़ी देर से नहीं हमने देखी। सो ये अभी फिलहाल तीसरे की जो बात है ना, वो कश्मकश में रहेगी और मौके पे जाके देखा जाएगा कि ऊंट किस करवट जाता है। लेकिन अगर आपकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस बनती है ना, अगर साइम नहीं है तो वो आपकी इमाम और यही बनती हैं फखर। और उनका प्रीवियस रिकॉर्ड एज ओपनर्स भी देख लें, जितना वो इकट्ठा खेले हैं।